राम राम जी। ओ जी उठी गाना थे होप सो अच्छा होगा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अभी मैं निकला नहा के बिल्कुल फ्रेश हो गए और आज है हमारे गांव में जो भागवती लगा उसका दूसरा दिन। तो मैं क्या सुबह से शुरुआत कर देते हैं और फिर अब आज भी आपको सुनाते हैं थोड़ा जो जितना मैं कवर कर पाऊँगा। वैसे पूरा तो कर नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा तो डालता रहूँगा बीच बीच में। जैसे दूसरे दिन में कल मैं बिजी हो गया था तो मेरे को दिन का रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं लगा नहीं। तो आज कोशिश करूँगा कि आज दिन में रिकॉर्ड करूँ और आप सब लोगों को सुनाऊँ ताकि आपको भी उस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो ठीक है, अभी तो मैं फ्रेश हो गया, अभी करते हैं एकदम काम, फिर उसके बाद घास को जाएंगे, फिर आएंगे, फिर सब कुछ खाएंगे। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन देनी है। और ये मेरे घर के सामने है बिल्कुल। अब भी मतलब सुबह का टाइम है, अभी तो खैर 5:15 5:30 हो रहे हैं। मिलते हैं आपको जल्दी। तो अभी पहुंच गया हूँ मैं खेतों में आपको पता क्यों आना था मैंने। ये मैंने चरी, इतनी सारी चरी काट दी है हमने, इस साइड घुराई की है और अभी घास की गड्डी हो गई है तैयार, बांध बूंद के। थोड़ी मक्की थी यहाँ पे जो हमने मक्की बीजी हुई है ना, इसका वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं। मतलब मक्की के पेड़ उठाने पड़ते बीच बीच में, नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को नाम याद आ गया तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या नाम होता है उसका। अब ध्यान आ रहा मेरे को कि जैसे मक्की के पेड़ नज़दीक होते हैं ना, उनको उठाना पड़ता है ताकि कि मक्की के पेड़ दूर दूर रहे और वो गिरे ना हवा से। तो भी तो खैर मैंने कर दिया। मोना बीमार है थोड़ी, आपको पता ही है, तो वो नहीं आई थी, वो थी घर में करती हूँ कुछ काम। तो अभी मैं आ गया हूँ, अभी हो गया घास, अब निकलते हैं घर। फिर मिलते हैं आपको अगले स्टेशन नहीं बोल सकते, स्टेशन तो उतरानी है। तो मिलते हैं आपको जल्दी अगले शॉट में। तो उसको बोलते हैं मक्की पर लेना। क्या बोलते हैं? मक्की पर लेना, याद आ गया मेरे को। चलो मिलते हैं आपको। तो अभी चिकड़ का तसला मेरे लिए तैयार, घर आओ और इसको फेंक को फैले। तो मिलते हैं आपको घर पहुँचते, पहला काम है, मिलते हैं आपको जल्दी। तो अभी जो हमारा आज का दूसरे दिन का जो भागवत कथा शुरू होनी थी वो हो चुकी है और मैं भी घर पे हूँ, सब चले गए। मेरे को काम था थोड़ा घर में, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं, मैं भी चलता हूँ पार। तो अभी हुआ मैं फ्री, सबसे लास्ट में सुरमा। तो भी फ्री हुआ, अब चलता हूँ पार, भागवत शुरू हो गया है। अब सुनाते हैं आपको भागवत, जल्दी से जाता हूँ, जल्दी से दिखाते हैं फिर। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको जल्दी। एक है अपने हाथ से साधु ब्राह्मण को दिया हुआ दान, और दूसरी चीज है हवन कुंड में अपने हाथ से डाली हुई आहुति का पुण्य। हाथ से दिया हुआ दान और यज्ञ कुंड में डाली हुई आहुति, ये दो चीजें अगर प्रलय भी हो जाए तब भी कभी नष्ट नहीं होती, देने वालों को अवश्य प्राप्त होती है। बोलिए गोविंद उमापति महात्मा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान। बहनों से प्रार्थना है, कृपया जहां जहां जगह मिल रही है वहां वहां अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और आरती के बाद फिर हम आपका प्रसाद भी ले लेंगे और आप आगे मत्था भी टेक सकते हैं। अभी जहां जहां जगह मिल रही है पंडाल में कृपया वहां वहां अपना स्थान ग्रहण करें और जिस काम के लिए घर से आए हैं कृपया उस काम में हमारा ध्यान हो। बोलिए गोविंद भगवान। बल्कि मैं तो माताओं से भी ऐसी प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि कथा के बीच में माताएं एक दूसरे से गले भी ना मिले। बोलिए सच्चिदानंद, बोलिए भक्तवत्सल। माताएं नाराज तो नहीं हो रही? क्योंकि कई दिनों के बाद मिलती है ना, तो गले मिलना चाहिए, अच्छी बात है। प्रेम का संबंध ये जरूरी है, लेकिन जब सत्संग कथा आरंभ हो गई हो, पुराण का वाचन हो रहा हो, कथा चल रही हो, ब्राह्मण लोग पंडित पाठ कर रहे हो, मूल पाठ चला हो, तब जाकर हमें जहां जगह मिले वहां बैठकर कथा का दर्शन करना चाहिए। और फिर गले मिलना हो तो आरती के बाद एक बार नहीं, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार मिल लेना, लेकिन अभी थोड़ा बीच में बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रेम से बोलो राधे राधे। सबको बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो तीर्थ भूमि पर 4 काम करने चाहिए। पहला काम है स्नान और दूसरा काम है दान। होतम च दत्तम तथैव तिष्ठति, यज्ञ कुंड में डाली हुई आहुति और अपने हाथ से जीते जी दिया हुआ दान महाप्रलय होने पर भी कभी समाप्त नहीं होता, इंसान को जरूर मिलता है। तीर्थ पर जाओ तो तीसरा काम करना चाहिए। तीर्थ भूमि पर जाकर अगर कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं कथा हो रही है, कहीं भगवान की महिमा को गाया जा रहा है, तो जरूर सत्संग में बैठकर थोड़ी देर भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। तीर्थ पर सुना गया ज्ञान, तीर्थ पर सुनी गई कथा
ये मनुष्य को एक दिन ये बहुत फल देने वाली होती है। बोली गोविंद भगवान। और चौथा काम, तीर्थ भूमि पर जाओ तो तीर्थ पर जाकर किसी कोने में बैठकर आसन बिछा के अपने हाथ में माला लेके थोड़ी देर राम राम मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। कृष्ण कृष्ण मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। नमः शिवाय जिस मंत्र में तुम्हारी रुचि है, तुम्हारा प्रेम है, उस मंत्र को अवश्य जपना चाहिए। तीर्थ भूमि पर एक बार एक माला फेरने से, राम राम जपने से भी मनुष्य को अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ये तीर्थ की महिमा, ये तीर्थ भूमि की महिमा शास्त्रों में बताई गई है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय। लेकिन अज्ञातवास में जब गए थे पंडित, तो जंगल में अर्जुन ने तीसरा विवाह किया था नागों की लड़की से, जिन नागों की कन्या का नाम था उलूपी। क्या नाम था? उलूपी। और नाग कन्या अलूपी से भी अर्जुन को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम था अरावन। क्या नाम था? अरावन। तो आज अर्जुन की पुत्र वधू जो जिसका नाम उत्तरा है, उसके शरीर में बच्चा था। अश्वत्थामा ने चक्र छोड़ा है पांडवों को मारने के लिए, और वो चक्र आज उत्तरा को मारने के लिए आ रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। माता जी बहुत ध्यान से सुनना, तब ये भागवत की कथा समझ में आएगी। ऐसे मत बैठना, बहुत मन लगाना। कथा ध्यान से सुनेंगे तो एक एक शब्द समझ में आएगा। बोलिए गोविंद भगवान। और ध्यान आगे पीछे होगा। दक्षति समकुलागारम च उदितो मे तथा ध्रुवम् यदि लंघितमर्यादं तक्षकः शब्दमेहनि दक्षति समकुलागारम च उदितो मे तथा ध्रुवम् यदि लंघितमर्यादं तक्षकः शब्दमेहनि यदि लंघितमर्यादं तक्षकः शब्दमेहनि यदि लंघितमर्यादं तक्षकः शब्दमेहनि दक्षते समकुलागारम च उदितो मे तथा ध्रुवम्। जाओ, जिस किसी ने भी मेरे पिता के ग्रंथ में भरा हुआ सांप डाला हो, मर्यादा का उल्लंघन किया हो, जबकि मेरे पिता समीक ऋषि की कोई गलती नहीं थी, बिना गलती से जिसने हमारे आश्रम में आकर मेरे पिता के गले में सांप पहनाया, पिताजी का निरादर किया, आज के 7वें रोज सांप के काटने से ही उन राजा की मौत हो जाए। 7वें रोज जहरीले सांप के जहर से उन राजा की मृत्यु हो गई, जिन्होंने पिताजी के गले में मरा हुआ सांप था। राजा परीक्षित को 7वें रोज सांप के जहर से मरने का शाप लगा। सूत जी कहते हैं, सुनो मुनियों, तब श्रृंगी बालक ने श्राप दिया और समीक मुनि को, पिता को पता लगा कि मेरे बेटे ने राजा को मरने का श्राप दे दिया। तब पिता ने, समीक मुनि ने राजा के लिए एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी राजा के महलों में पहुंची, राजा के हाथ में लगी। राजा ने चिट्ठी को खोला, उस चिट्ठी में लिखा था, हे राजन, जीवन का कोई काम बचा हो तो 7 दिन के भीतर कर लो, आज के 7वें रोज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उसी समय राजा परीक्षित को त्याग हो गया, राजपाट छोड़ दिया, हाथी घोड़े सोना चांदी जगह जमीन महल पत्नियां बच्चे सब छोड़ दिया और धोती लगाई और सब कुछ छोड़ छाड़ के राजपाट पुत्रों को दे दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ के पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के किनारे चले गए। बोलिए गंगा मैया। उसे मुक्ति की कथा सुननी चाहिए। राजा परीक्षित ने चरण पड़े, बोले मुक्ति की कथा कौन है महाराज, बताओ। तब सुखदेव जी ने कहा, दुनिया में कथाएं तो बहुत है, पर भगवान से मिलाने वाली, मुक्ति को देने वाली केवल और केवल एक ही कथा है, और उस मुक्ति की कथा का नाम है श्रीमद् भागवत पुराण कथा। भागवत इस भागवत की कथा का नाम है मुक्ति कथा। क्या नाम है? मुक्ति कथा। भागवत कथा वो कथा है जो जीते जी भी मनुष्य को पाप से रहित कर देती है और मरने के बाद दूसरे जन्म की यात्रा का भी सुधार कर देती है। जो भागवत करवाते हैं और भागवत सुनते हैं, उनका इहलोक भी सुधर जाता है और मरने के बाद परलोक भी सुधर जाता है। भागवत कथा जीते जी भी सुख देती है और मरने के बाद भी
भगवान का दर्शन करवाते, भगवान के दरवाजे तक पहुंचा देते। जीते जी जिसने भागवत सुन लिया वो कभी अधोगति को प्राप्त नहीं हो सकता। धुंधुकारी जैसे महापापी वो भी तैर गए। जिसने जीते जी भागवत करवा लिया और जीते जी भागवत सुन लिया, वो इंसान बस सब पापों से रहित होकर अंत में नारायण जी के दरवाजे तक पहुंच जाता है। ये कथा उस व्यक्ति को अंत में वैकुंठ धाम तक ले जाने का काम करती है, नारायण से मिलाने का काम करती है। बोले गोविंद। और इस सत्संग गंगा में स्नान करके अपने जीवन को धन्य करें। आरती के बाद, मत्था टेकने के बाद सब लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम हाँ आरती करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सब भगवान की आरती करें। जय जय स्वामी जय जय दीनानाथ, हरे हरे जय जय राधे श्याम, आज के दिन का जो क्या बोलते हैं कथा सुनाने का वो तो खत्म हो गया था। अभी मत्था टेक रहे हैं और आपस में मिलनी हो रही है। जैसे बीच में महाराज जी ने बोला था कि बाद में 3-3 बार गले लगना, वही कर रहे हैं। लोग काफ़ी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे गोल राउंड में चक्कर लगाते हैं, यहाँ से जा रहे हैं बंदे और प्रभु जी का एक पूरा चक्कर काट के आ रहे हैं। अब दूसरी साइड को निकल रहे हैं। तो अभी हम चल पड़े हैं घर, ऊपर से लगी है बरखा, ठीक है। क्योंकि हम खाना खाने आएंगे बाद में, अभी घर जाना पड़ेगा, घर में काम करना पड़ेगा कुछ होगा। लगी बारिश में जाना पड़ रहा है। रुड़ गया था मैं इधर चिक्कड़ में। हमारे गांव में ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से चिक्कड़ हुआ पे आता है इधर। अभी रुड़ गया था मैं इधर, समझते नहीं है लोग। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो मैं मतलब एकदम ओके जी इसको बोलते हैं। 4 की थी नीचे, इसका तो कर दिया था ना सेटिंग, मतलब उसके टीन का ढारा बना दिया था। और खाना खिलाने की दिक्कत होनी थी, पर इनके जो यहाँ पे है 5-6 कमरे हैं, इसके ऊपर जो लेंटर पड़ा है तो यहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो खाना खाने की दिक्कत भी नहीं है। और शायद कल तक तरपाल लगा देंगे यहाँ, या नीचे या ऊपर, तो ये भी ठीक हो जाएगा सिस्टम। तो बैठने और खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बारिश बंद हो गई है वैसे। तो अभी पहुँच गए हम घर, वो भी लगी हुई बारिश में, तो ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे तो मैंने एक क्या बोलते हैं अलग से पार्ट बनाया, वो भी 30 मिनट के आसपास बन गया है, जिसमें मेरे को लग रहा है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने खुद पहली बार सुनी है। उम्मीद है आप में से भी बहुत सारे बंदे पहली बार सुनेंगे उसको। और ठीक है, फिर इस वाले पार्ट में इतने रखते हैं। मिलते हैं आपको जल्दी, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।